ज्ञान का सागर चैनल पर मैं संदीप सिहारे सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार रासमंडल में परिपूर्णतम श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। राधा रानी को यह अच्छा नहीं लगा, तब वह तुरंत ही सखियों के साथ रासमंडल में जाने लगीं। इस पर श्री दामा ने उन्हें रासमंडल में जाने से रोक दिया। तब कृष्ण पार्षद श्री दामा के साथ राधा और उनकी सखियों का झगड़ा हो गया। उस झगड़े को सुनकर श्री कृष्ण तो तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और जो विरजा देवी थीं वह नदी रूप में परिणत हो गईं और गोलोक धाम के चारों ओर बहने लगीं। श्री राधा सखियों के साथ वहाँ से लौट आईं और अपने महल में चली गईं। राधा रानी बड़ी दुखी थीं। यह जानकर श्री कृष्ण अपने सखा श्री दामा के साथ राधा रानी के महल में गए। जैसे ही राधा ने देखा कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। यह सुनकर श्री दामा से रहा नहीं गया। उसने कहा, हे देवी, यह श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। हे माँ, यह आप जैसी कई देवियों की रचना कर सकते हैं, अतः इनका अपमान ना करो। इस पर राधा रानी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे मूढ़, तुझे ज्ञान नहीं है। तू मुझ माता की निंदा करके पिता की स्तुति कर रहा है, यह गलत है। जा दुर्मते, तू राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर निकल जा। जब राधा ने ऐसा कहा तब श्री दामा को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, हे देवी, श्री कृष्ण तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुमने मुझे श्राप दिया है। हे देवी, तुम भी मानवी योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ श्री कृष्ण के अंश रयाण गोप के साथ आपके छाया रूप का विवाह होगा और मूर्ख लोग आपको रयाण गोप की पत्नी समझेंगे। वहाँ श्री हरि के साथ आपका 100 वर्षों तक वियोग रहेगा। श्री दामा ने राधा को श्राप दिया। तब राधा दुखी हो गईं। इस प्रकार से श्री दामा और राधा दोनों ही दुखी थे। सखियां भी दुखी थीं। सब दुखित हो रोने लगे। सुदामा गोप वहां से जाने लगा। तब श्री राधा रानी ने कहा, हे वत्स, हे पुत्र, कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ, मत जाओ, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। जब राधा रानी ने इस प्रकार कहा तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया। उन्होंने श्री दामा से कहा, हे वत्स, तुम शंखचूर्ण नाम से प्रसिद्ध असुर होगे और सारी त्रिलोकी पर शासन करोगे। अंत में शंकर के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर तुम गोलोक धाम में आ जाओगे। हे श्री दामा, आधे क्षण में ही तुम यहाँ पर आ जाओगे। अब श्री राधा रानी से कहा, हे प्रिय, दुखी ना हो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 12 कल्प में धरती पर अवतार लूँगा और वहाँ वृंदावन में तुम्हारे साथ विहार करूँगा। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से परिपूर्णतम श्री कृष्ण ने राधा रानी को समझाया, श्री दामा को समझाया। यह जो संपूर्ण घटनाक्रम है श्री कृष्ण की लीला और इच्छा से ही हुआ था। यही कारण है, श्री राधा रानी का श्राप ही कारण था कि श्री दामा असुर, शंखचूर्ण असुर हुआ और 12 कल्प में श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए। राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी वृषभानु की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। श्री कृष्ण नंद पुत्र रूप में यहाँ पर आए। धन्यवाद।